हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर है सोशलॉजी का 16 को, तो उनके लिए कंटेंट लेकर आए हैं। इससे पहले हम जो कंटेंट दिया है इको के स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है, तो जितना हमारे पास था मटेरियल हमने आप तक पहुंचा दिया है। तो कोशिश रही है कि आप तक क्वेश्चन बैंक भी पहुंचाया है और लास्ट ईयर के पेपर भी पहुंचाए हैं। तो इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो क्या हम पूरे इस साल क्लास तो नहीं चलाते हैं, इसकी टाइम पर आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराते हैं। और ज़्यादातर अगर क्वेश्चंस की तैयारी करनी होती है या नोट्स की तैयारी करनी होती है तो उसके लिए कम से कम 1 हफ्ता तो चाहिए ही। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि आप तक हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुंचा सके, लेकिन टाइम की शॉर्टेज हमारे पास भी रहती है। जितना टाइम हम आपके लिए निकाल सकते हैं वह टाइम निकाल कर आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो 16 को जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है सोशलॉजी का पेपर फर्स्ट बीए थर्ड ईयर पेपर है, ये प्रीवियस 2022 का देख लीजिए किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बने थे। क्वेश्चंस से पहले पेपर का नाम आप चेक कर सकते हैं, क्लासिकल एंड इंडियन सोशलॉजिकल थॉट्स। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के आपके पूछे गए थे। यहाँ पर बताया जाता है कि कितने खंडों में आपका पेपर डिवाइड है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, राधा कमल मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक मूल्यों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधताओं के संबंध में डीपी मुखर्जी के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो दोनों प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, तैयार आप इनको कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण पर योगेंद्र सिंह के विचारों का विवेचना कीजिए। पीछे आपसे किसके पूछे गए हैं? पीछे आपसे पूछे गए सांस्कृतिक डीपी मुखर्जी के, ठीक है। आगे पूछे गए हैं आधुनिकीकरण के लिए योगेंद्र सिंह के। फिर है अगस्त काम्टे द्वारा प्रतिपादित 3 स्तरीय नियम की व्याख्या कीजिए। तो ये अगस्त काम्टे के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से 100% आपसे पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। धार्मिक आचार एवं पूंजीवाद के संबंध में मैक्स वेबर के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो सारी चीज़ें आपसे पूछ ली गई, सामाजिक भी, धार्मिक भी, आधुनिकीकरण के बारे में भी, और यहाँ पर आपके अगस्त काम्टे के बारे में भी। तो मुझे लगता है इनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। एक तो मैक्स वेबर के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अगस्त काम्टे के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी हैं यहाँ पर आपसे सबके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे सेक्शन में। दूसरा सेक्शन आपका बी, और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 100 शब्दों में आपको लिखना होता है। यहाँ पर टिप्पणी है, तो लेकिन इन टिप्पणियों को भी आप कम से कम 1 पेज की तो पूरा लिखें, इधर से भी और इधर से भी। अगर ज़्यादा आपकी स्पीड है तो और अच्छा लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्रत्यक्षवाद, फिर दूसरा सामाजिक तथ्य, फिर इसके बाद आपका पूंजीवाद, फिर इसके बाद आपका वर्ण व्यवस्था। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आप इस पे 1 या 2 से 3 पेज आराम से फिल कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही था इस वाले पेज पर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, धुर्ये द्वारा प्रस्तुत जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं लिखनी हैं। प्रभु जाति की अवधारणाएं क्या हैं इसके बारे में बताना है। फिर सर्वोदय के बारे में बताना है। फिर आधुनिकीकरण के 3 लक्षण। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास पूरे 8 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। इसमें आधुनिकीकरण जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा। फिर इसके बाद धुर्ये द्वारा ये जाति व्यवस्था हो सकता है इस बार आपसे ये शॉर्ट में पूछा गया, तो सॉरी पिछली बार ये आपसे शॉर्ट में पूछा गया था, तो इस बार आपसे ये लॉन्ग में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न शॉर्ट में बन रहा था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जी एस घुरिये द्वारा लिखी गई है।
यहाँ पुस्तक के नाम है कास्ट इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट क्लास एंड पावर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने शमीरपेट गांव का अध्ययन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। नाम यहाँ पर देख लीजिए। मुक्ति की अवधारणा कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी या मैक्स वेबर या दुर्खिम में से किसी एक ने दी है, तो बताइए किसने दी है। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। नाम देख सकते हैं, दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, मनु। सामाजिक तथ्य का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम, जी.एस. घुरिये। पिछली बार आपसे दुर्खिम के बारे में नहीं पूछा गया, कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं पूछा गया, हो सकता है दोनों इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। विज्ञानों के क्रम में ऑगस्ट कॉम्टे ने पहला स्थान दिया है, किसको दिया है देख लेते हैं यहाँ पर। समाजशास्त्रियों को, गणित को, जीव विज्ञान को या भौतिक विज्ञान को। इसके बाद दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु है। यहाँ पर ये शॉर्ट में पूछा गया, हो सकता है इस बार लॉन्ग शॉर्ट में ये दोबारा से पूछ लिया जाए। ठीक है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में नहीं, शॉर्ट जो आते हैं। आदर्श प्रारूप, सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रिया, सामूहिक प्रतिनिधित्व। चलिए आगे देख लेते हैं 10 क्वेश्चन। धर्म को सामाजिक तथ्य मानने वाले समाजशास्त्री हैं ऑगस्ट कॉम्टे, गांधी जी या मनु या फिर दुर्खिम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 पर हम आ चुके हैं। अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसने कहा है? यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैक्स वेबर ने, गांधी ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर मनु ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 12वां आपका, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, दुर्खिम ने या फिर सोरोकिन ने। फिर इसके बाद 13 क्वेश्चन था, मनुस्मृति के आधार पर हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? और ये प्रश्न आपका इस बार लॉन्ग और जो शॉर्ट थ्योरिकल है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा इस बार। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पर ऑप्शन आप इसके चेक कर सकते हैं 14 पर। समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन है, किसने कहा? अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा इसको ज़रूर। फिर लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह सबसे पहले प्रारंभ किया गया, भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? तो आपको मालूम ही है सबसे पहले उन्होंने कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका से ही उन्होंने शुरू कर दिया था। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हमारे पास हमारी कोशिश रहती है कि आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाएं, सही जानकारी पहुंचाएं। और आप भी सही तरीके से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बिल्कुल सही, क्योंकि आज लाइक बहुत ज़्यादा हो जाने चाहिए और शेयर भी बहुत ज़्यादा हो जाने चाहिए। देखते हैं कितने आप शेयर करते हैं और कितने आपके लाइक पहुंचते हैं। और कमेंट बॉक्स के साथ साथ कमेंट में क्वेरीज के साथ फीडबैक भी आता रहे तो अच्छा लगेगा।